देखो वाला कूलम्स लॉ पढ़े थे आप, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। हमारे पास दो चार्ज सपोज करते हैं Q1 और दूसरा कितना है Q2। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो इनके बीच कितना फोर्स लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही होता था, ठीक है। देखो मतलब ये जो फोर्स हमने बात किया था, ये किसी दो फोर्स के बारे में बात किए थे, सॉरी दो चार्ज के बारे में बात किए थे। अगर हमारे पास दो चार्ज है तो उनके बीच फोर्स लगेगा। अच्छा मैं अगर पूछूं आपसे, देखो Q1 जो है Q2 फोर्स कहीं से डायरेक्शन में लगाएगा वाला, मान लेते हैं F4 लगाया, और Q2 जो है Q1 फोर्स कहां लगाएगा, इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कितना लगाया F2 लगाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है बताओ तो भाई F1 अपॉन F2 की वैल्यू कितनी, बता सकते हो? चलो ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं ये 2 माइक्रोकूलम है और ये 3 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लेंगे, एक माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻6, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज करते हैं वाला 2 सेंटीमीटर है। तब बताइए F1 अपॉन F2 कितना होगा? F1 अपॉन F2 की वैल्यू बतानी है आपको। तो पंखा बंद करके बैठे हो तो गर्मी लग रही है। वह बेकार बच्चे तुम लोग, इसको सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व किए हो? तुमने सॉल्व किए हो? तो भाई सब बैठ के सॉल्व कर रहे हो? देखिए ये भी लगी पड़ी है। चलो इनका रेशियो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ज्यादा तेज हो गया क्या? तुम लोग पढ़े हो कि ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, सेम होता है, बताया गया है ना। तो जब सेम होता है तो डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और इतना टाइम लगाओगे, ये क्वेश्चन लिखते ही आंसर मिलना चाहिए। आप पढ़े हो बालक ना, जितना जैसे ये अगर मान लेते हैं Q1 है और ये क्या है Q2 है, तो जितना Q1 जितना Q2 फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से Q2 भी क्या करेगा, सेम फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहां बालक मैग्नीट्यूड की बात करें तो F1 किसके बराबर होता है, F2 के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे इसी को क्या बनाया जा सकता है, अगर मैं ऑप्शन दे दूं, चलिए ये भी हो सकता है F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा भाई, कि F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। तीसरा कि F1 इज इक्वल टू F2 होगा। या चौथा इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट डाटा। अब बताओ कौन सही है? तीसरा। कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर
दो चार्ज पार्टिकल है तो दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, यही पढ़े हैं ना। चलिए एक थोड़ा सा और चीज पढ़ते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कोई मुझे बताएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? ग्रेविटेशन में पढ़ रहे होगे, क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन में आप पढ़ रहे होंगे तो क्या पढ़ रहे हो? देखो बात, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं, जैसे अब देखो हमारे पास क्या दो से ज्यादा चार्ज है, ठीक है। अब मैं आपसे Q1 पे फोर्स पूछूं, कहां पूछूं? Q1 फोर्स पूछूंगा, तो इस पे देखो कौन कौन फोर्स लगा सकता है। एक Q2 इस पे फोर्स लगाएगा क्या, सॉरी अच्छा Q3 है, क्या Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा? क्या Q4 भी इस पे फोर्स लगाएगा? क्या Q5 भी इस पे फोर्स लगाएगा? ऐसी और होता तो और भी फोर्स लगते, ठीक है। तो इन सभी फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वही हमको नेट फोर्स बताएगा। कैसे देखो, जैसे बालक मैं मान लूं कि इसके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, सपोज करते हैं R1, ये Q2 जो है Q1 में फोर्स लगेगा कहीं से डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है ना। हालांकि Q2 जो है Q1 में फोर्स इधर लगाएगा और Q1 क्या करेगा Q2 पे कहीं इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन हमें कहां बात करना है? Q1 में बात करना है, इसलिए सिर्फ Q1 पे फोर्स लगेंगे, बाकी Q1 कहां लगाएगा उसकी बात नहीं करेगा। क्या है, अब ये मान लेते हैं फोर्स लग रहा है बालक, तो सपोज कर लेते हैं F12, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। क्या Q3 भी Q1 में फोर्स लगाएगा? वो किधर लगाएगा बालक? कहीं इसी लाइन के नाम लगाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं F13। क्या Q4 भी Q1 में फोर्स लगाएगा? वो कहां लगाएगा? किसके लॉन्ग? इसी लाइन के लॉन्ग लगाएगा, बाहर की ओर। देखो सब पॉजिटिव है इसलिए बाहर की ओर लगेगा। कितना होगा? F14 मान ले। क्या Q5 भी Q1 में फोर्स लगाएगा? कहीं इसी लाइन के लॉन्ग सपोज करते हैं F1। अब Q1 पे कुल कितने फोर्स लग रहा है? 4 फोर्स लग रहा है। अब आपसे पूछेगा भाई बताइए नेट फोर्स कितना हुआ? आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इनको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं, किया जा सकता है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इनका वेक्टर सम किया जाता है। तो नेट फोर्स अगर मैं लिखना चाहूं तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? सबका वेक्टर सम। यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऐसे ही इसमें वाला और भी अगर चार्ज होते तो और फोर्स लगते, तो सबका क्या करते हैं हम लोग? वेक्टर सम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है।
अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। सपोज करो बालक हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके इसमें कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे, और तीनों वर्टेक्स पे हम चार्ज रख रहे हैं और सेम चार्ज रख रहे हैं, क्यू क्यू और क्यू, और सभी साइड ए ले लेते हैं। तो आपको फाइंड करना है किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स, ठीक है। किसी भी चार्ज पे आपको क्या बताना है? नेट फोर्स कितना होगा। या फिर मैं अगर पॉइंट दे दूं ए बी सी, तो चलिए आप मुझे बताइए सी पे नेट फोर्स, किसी भी एक पे या सी पे बताइए। फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स सी। तो सी पे आपको नेट फोर्स बताना है कितना होगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इसके लिए। तो मेरे ख्याल से ग्रेविटेशन में ऐसे क्वेश्चन तुम लोग किए थे, अगर याद होगा तो करो थोड़ा देखें। चलिए देखिए बालक, कैसे करेंगे अगर हमको सी पे निकालना हुआ तो। अब सी पे देखो कौन कौन फोर्स लगाएगा। अब चार्ज देखो कहां कहां है, एक तो ए पे रखा है और एक बी पे रखा गया है। तो ए पे जो चार्ज रखा है, क्या इस पे फोर्स लगाएगा? अच्छा, दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज है क्या? अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो जो ए पे चार्ज रखा है ये इस पे फोर्स लगाएगा कहीं बाहर की ओर, यही होगा। अच्छा, कितना लगाएगा? मान लेते हैं अगर F1 लगाया तो F1 कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q इंटू क्यू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर डिस्टेंस कितना है? ए के बराबर, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर के बराबर। सही है। ऐसे देखो, क्या बी पे जो चार्ज रखा है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा? किधर? दोनों पॉजिटिव है तो इसी लाइन के लॉन्ग कहीं बाहर की ओर हो गया। इसको मान लेते हैं कितना बालक? F2। अब बताइए F2 कितना होगा? सेम होगा क्या? देखो, क्योंकि चार्ज सेम है दोनों पे, डिस्टेंस भी सेम है, पहले इतना ही है तो सेम होगा। ये भी किसके बराबर होगा? F2 के बराबर। अब हमें क्या करना है? वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट। अब दो फोर्स मिल गए एक चार्ज पे, अब मुझे क्या करना है? इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इन दोनों को देखो, अगर ये दोनों सेम फोर्स है तो इनका रिजल्टेंट ठीक इनके मिड पॉइंट से होकर के पास करेगा, ठीक बीचों बीच। अगर दोनों सेम फोर्स है तो यहां तुमने देखा दोनों सेम फोर्स है, तो रिजल्टेंट इसके ठीक मिड पॉइंट से निकलेगा। अब तुम लोग वाला याद होगा, वेक्टर में पढ़े थे फार्मूला। अगर दो वेक्टर हमारे पास है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या पढ़े थे? R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही कंसेप्ट यहां लगाना है। अब नेट फोर्स हमने सपोज किया F के बराबर है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के बराबर होगा। लिख सकते हैं ऐसे। अब हमको चाहिए F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, तो एंगल बता सकते हैं आप? तुम लोग रिवीजन करके बिल्कुल नहीं आते हो, ठीक है ना। कितना होगा? 60 डिग्री हो, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री से। अगर ये 60 डिग्री तो ये अपोजिट एंगल से ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। चलिए भाई, अच्छा F1 F2 सब बराबर है तो मैं इसको मान लेता हूँ किसके बराबर है? तो x के बराबर है, सपोज कर लेते हैं। तो f किसके बराबर होगा बाबू? देखो अंडर रूट
f1 भी x के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर cos 60। सही है, cos 60 की वैल्यू पता है क्या आपको, 1/2। तो ये cos 60 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये अंडर रूट में क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो क्या मिलेगा, एक्स रूट 3। अब एक्स की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मिल गया नेट फोर्स, इंटू रूट 3, इंटू रूट। बस मैं ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में कराया था, देखो अगर देखोगे तो सेम आंसर आया था। तो रिवीजन में बोला था ना, करके आना, ग्रेविटेशन ही अच्छे से पढ़ लो, ये अपने आप तुम्हारा तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। हो गया बालक, चलिए मैं सब कुछ यही रख रहा हूं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अच्छा इतना नीचे आ रहा है, यहां पे चार्ज क्यू रखते हैं, यहां पे चार्ज क्यू रखते हैं, और यहां पे चार्ज माइनस क्यू रखते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, साइड वही रखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रखते हैं। अब बताइए कि पॉइंट सी पे नेट फोर्स कितना होगा, या वर्टेक्स सी पे नेट फोर्स कितना होगा। हमने देखो चार्ज के यहाँ जो पॉजिटिव था इसको क्या कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है, सिर्फ एक चार्ज को नेगेटिव कर रखा है। तो अब बताइए, अब पॉइंट सी पे नेट फोर्स कितना होगा। सेम उसी तरीके से करेंगे, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे चार्ज नेगेटिव हो गया है। ये वाला मिटा दे बालक।
देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालना है। अब देखो बालक, यहाँ पे जो चार्ज रखा है ये निगेटिव चार्ज है पॉइंट ए पे, और पॉइंट सी पे क्या है, हमें पॉइंट सी पे देखना है। अच्छा, आप बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव। हमको पॉइंट सी पे बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है इसको सी पे जो चार्ज रखा है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या, यही हुआ। इसको मान लेते हैं कितना हुआ, F1। F1 होगा कितना बताओ, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है। तुम लोग कहोगे सर माइनस नहीं नोट किए हैं। देखो बोला, चार्ज का प्लस या माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ हमको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइन को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप फार्मूला और अच्छे से अगर आप देखो, बुक में देखो तो ऐसा लिखा रहता है, कभी देखना जाके अगर पन्ना पलट के, इसको मॉड Q1 मॉड Q2 लिखा रहता है, ठीक है। मॉड का मतलब यही होता है कि कोई चीज अगर निगेटिव में तो बाहर आए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो इसीलिए मॉड में रखा रहता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, क्या करना है, चार्ज का प्लस या माइनस साइन हमें सिर्फ क्या बताता है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइन को कंसीडर नहीं करेंगे कि वो प्लस या माइनस है, जो भी हो यहां पे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको भी पॉजिटिव ही लेके किया है, लेकिन ये हमको क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। अब ऐसे ही बताओ, अब ये तो दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच फोर्स तो तुम्हें पता है बाहर की ओर होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, इसको मान लेते हैं F2। क्या ये भी सेम होगा, चलिए x के बराबर पहले इतना मान लेते हैं। अभी भी दोनों फोर्स देखो, अब देखो डायरेक्शन चेंज हुआ है, अभी भी दोनों फोर्स सेम है, तो इनका रिजल्टेंट ठीक मिड पॉइंट होकर के पास करेगा, मान लेते हैं F। अच्छा, तो फार्मूला लगाया जाए, इसके लिए बालक हमको इसके बीच का एंगल चाहिए ये, तो क्या आप ये एंगल बता सकते हैं मुझे कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, देख के लग रहा है कितना होगा, 120। कैसे देखो, ये बालक 60 डिग्री है। अच्छा, ये पूरा कोई भी लाइन है तो इस पे कितने का एंगल बनता है, 180 का बनता है। अब उसमें से ये वाला पोर्शन 60 हो गया, तो बचा कितना, F1 और F2 के बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब फार्मूला लगाओ, क्या डायरेक्ट लगा दे, क्योंकि इससे पहले तो आप पढ़ लिए हैं, बोलो x² + 2x² cos 120, सही है, क्योंकि F1² + F2² + 2F1 F2 cos कर थीटा करते हैं, या हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, पीछे वाले को देख लीजिएगा। अब बताओ cos 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, -1/2। अब माइनस जब 1/2 होगा बालक, तो 1/2 से क्या कट जाएगा, यहां साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या मिला, √x² + x² - x²। अब ये कट गया तो √x² मिला क्या, x। मतलब जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² के बराबर है। बस ये आंसर है हमारा। आगे चले, देखिए अब अलग हमारे पास सपोज करो एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। सभी साइड ए लेते हैं,
चार सभी पे सेम लेते हैं, क्यू सॉरी ये साइड ए होगा, क्यू क्यू और क्यू, और एक चार्ज वाला इसके सेंटर पे रखते हैं। कहाँ रखा जाए? सेंटर, यहाँ पे। तो आपको बताना है नेट फोर्स एट सेंटर है, जीरो। कैसे? चलिए ठीक है, जीरो होगा बालक एट सेंटर, या एफ कितना होगा बालक? जीरो। कैसे होगा देखो, अच्छा चलिए यहां से चलते हैं, ऐसे कुछ नहीं समझ आए, पॉइंट सपोज करो ए बी सी डी। क्या ए पे जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा? कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। तो ये जो ए पे फोर्स चार्ज है बालक, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं एफ ए मान लूं क्योंकि एक कारण लग रहा है, सही है। यहाँ बी पे एक चार्ज है, ये इस पे फोर्स कहीं इधर लगाएगा, इसको मैं एफ बी मान लूं। सी पे एक चार्ज है, कहीं से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको एफ सी मान ले। डी पे एक चार्ज है, कहीं इधर लगाएगा, इसको एफ डी मान ले। क्या चारों फोर्स समझ में आ रहा है? क्या आप चारों फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं? उसके लिए तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, निकाल लेंगे, लेकिन अभी मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है, सॉरी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज करते हैं आर के बराबर है। अब आपको स्क्वायर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसके जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे को कट करते हैं। मतलब अगर ये आर है तो ये भी किसके बराबर? आर के बराबर, ये भी आर के बराबर, ये भी आर के बराबर। तो क्या सभी फोर्स भी बराबर होंगे? क्या सभी फोर्स भी क्या हो? क्योंकि देखो चार्ज सेम है सभी पे, डिस्टेंस सेम है, तो क्या फोर्स भी सेम होगा? ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी। ये किसके बराबर होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर। सबकी वैल्यू सेम है। अब एक चीज समझो, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ सी है और दोनों इक्वल है, तो देखो दो किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस पर नेट फोर्स कितना? तो इन दोनों के कारण इस पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। या मैं ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या? सिमिलरली क्या ये दोनों भी सेम फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तब भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या मिल जाएगा? वो पे जीरो मिल जाएगा, क्योंकि सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिए हैं? कैंसिल कर दिए हैं। तो रिजल्टेंट फाइनल क्या मिलेगा हमको? जीरो मिलेगा। ठीक है, माइनस क्यू 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 क्यू। अब बताइए वाला सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा? यहां वाला चार्ज जो है मैं माइनस कर दिया और कोई चेंज नहीं किया। अब बताइए नेट फोर्स। नेट फोर्स बताना है आपको सेंटर पे स्क्वायर पे।
ये पेन तुम्हारा गिरा है बालक? क्या इस केस में भी 0 होगा? नहीं होगा। ठीक है, करिए। क्या वैल्यू 1? वो तो Q और A के टर्म में आएगा बालक ना, 1 कैसे होगा? Q² अपॉन A स्क्वायर 1 अपॉन पाई। चलो देखो बालक क्या करेंगे, पहले तो ये सभी डिस्टेंस r मान लो, और हमको r की वैल्यू चाहिए इस बार। ये r बता सकते हैं आप कितना होगा? देखो ये तो पहले पूरा डिस्टेंस निकालो कितना होगा, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो ये पूरा कितना आएगा बालक? ये √2 का आधा करना है, डिवाइड करोगे बाई 2, यही हमको r की वैल्यू बताएगा। क्या करो, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा हमारा। तो ये देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो r किसके इक्वल आ जाएगा? a बाई √2 के बराबर। ये r की वैल्यू है, ये बाद में देखा जाएगा, फिलहाल अभी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो इनके बीच अगर मैं फोर्स देखूं तो कैसा फोर्स रहेगा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अट्रैक्टिव, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा क्या? इसको पॉइंट ए मानो, इसको पॉइंट बी मानो, इसको पॉइंट सी, इसको डी, ए की तरफ होगा, ऐसा बोल सकते हैं। एफ है बी के कारण अगर यहां निकाले तो कहीं से डायरेक्शन में होगा क्या? एफ बी। सी का निकालो तो क्या इसी डायरेक्शन में होगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, कितना होगा? एफ सी। अब डी के कारण इसमें फोर्स लगाओ, कहीं इधर होगा क्या? अब एक चीज देखो, एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? अभी फिर से भी सभी फोर्स इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होगा, सभी इक्वल होंगे, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? कैंसिल कर देंगे। अब देखो लेकिन ये दोनों फोर्स एफ ए और एफ सी, क्या ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट 0 नहीं है। तो नेट फोर्स की अगर बात करूं एट पॉइंट ओ, ये देखो दो फोर्स बालक अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं? एक में से दूसरे को माइनस कर दिया जाता है। तभी तो जीत दो, ये जैसे एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं पूछूं तो क्या करेंगे? एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, मतलब एफ बी माइनस एफ डी। अब आपको पता है दोनों सेम है, अब सेम नंबर अगर माइनस करोगे कितना मिलता है? 0। इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। अगर एक ही डायरेक्शन में तो क्या करेंगे बालक? ऐड करेंगे, तो एफ ए प्लस क्या हो जाएगा? एफ सी। क्या एफ ए की वैल्यू पता है? बोलो हाँ, कितना? हमें खाट नहीं आते हो गया, सॉरी आर नहीं, आर स्क्वायर लेते हैं, सही है। इनको ऐड करो, कितना आएगा? बोलो बोलो, 2 इंटू हो जाएगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, सही है। अच्छा आर की वैल्यू निकाले हैं क्या? देखो ए बाई √2 स्क्वायर करो, कितना आएगा? ए स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 यहाँ पहले से है, 2 और चला जाए कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? तो लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चाहो तो 4 से 4 कैंसिल भी करो, बस यही करना है।
फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स डी। इसको नोट करो, घर से करके लाना। डी पे आप नेट फोर्स बताएंगे मुझे। इसको मिटा दे बालक, जल्दी नोट करिए। इसको नोट कर लिए बालक। तुम लोग घड़ी देखे हो गया देखे हो? यहाँ पे क्या बचता है और यहाँ क्या रहता है? 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 यहाँ फिर सही है। चलिए ये बालक सेंटर यहां पे शायद रखा है क्यू, ठीक है? क्या शायद रखा है? क्यू। नहीं बस ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए के बराबर है, तो सभी कितना ए के बराबर होगा क्या? चलिए अगर ये पॉइंट हुआ है तो बताइए ओपन नेट फोर्स कितना? इसको नोट कर लिए हो? ठीक है, बताइए कैसे जीरो होगा? क्यों होगा बताओ? कैसे कैंसिल हो जाएगा? अच्छा तो थोड़ा सा काम ये ठीक है। चलो देखो बालक कैसे करेंगे, पहले ये वाला देखो,
जो 12 बजे पे चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा कहीं से डायरेक्शन में, मान लेते किसके बराबर लगाएगा, एफ के बराबर। अच्छा सभी फोर्स सेम होंगे क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जो 6 बजे वाला ये भी इस पे फोर्स लगाएगा कहीं से डायरेक्शन में, ये भी एफ के बराबर। क्या ये जो फोर्स है इस पे फोर्स लगाएगा कहीं इसी के अलॉन्ग बाहर की ओर, ये भी एफ के बराबर होगा क्या। क्या जो 2 बजे पे फोर्स है, चार्ज है, ये भी कहीं से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एफ। 3 बजे वाला भी लगाएगा कहीं इधर, क्या किसके बराबर, 4 बजे वाला भी फोर्स लगाएगा क्या इधर, 5 बजे वाला भी फोर्स लगाएगा क्या, ठीक है। और कोई फोर्स, अब देखो क्या ये दोनों फोर्स जो है, ये भी एफ है, ये दोनों फोर्स, ये दोनों, इन दोनों फोर्स को दिख रहे हो, ये दोनों सेम फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, करेंगे, बात समझ में आ रही है ये, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट 0 हो गया। अब हमको कितने फोर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनका रिजल्टेंट चाहिए, क्या आप बता पाएंगे। बालक एंगल पे है, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे इसका, उसके लिए बालक तुम्हें ये एंगल पता होना चाहिए। जैसे 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितना एंगल बनता है, या 1 से 2 के बीच में कितना एंगल बनता है, सभी के बीच में सेम एंगल बनेगा। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब उसको रिजोल्यूशन आप पढ़े हैं, ठीक है, उसको कंपोनेंट में तोड़िए, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। मैं जो फोर्स है इनको अगर अलग से दिखा दूं तो देखो, एक फोर्स वाला किधर दिख रहा है, ये किए रहा है, और एक ये रहा है, ये ठीक हॉरिजॉन्टल होगा। एक दूसरा एफ एफ, बस, ठीक है। अच्छा एक चीज तुम लोग देखोगे ना, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस वाले का, तो इसका भी इधर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट सबका कैंसिल हो जाएगा, सबका। सिर्फ हमको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा सबका क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा तो इसका भी एक इधर जाएगा, वो कैंसिल कर देगा। हमको नेट फोर्स कहां मिलने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलना है। अब निकाल के बताओ, सब हमें बताएं। एंगल आपको पता चल चुका है 30 डिग्री है, मतलब सभी फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा बालक, 30 डिग्री होगा क्या। अब देखो इसके बीच एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा क्या। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, f cos 30 आएगा, एक इधर आएगा f sin 30, ठीक है क्या। अब देखो इस वाले फोर्स की बात करें, इसका अब ये भी 30 होगा, तो यहां से कितना एंगल बनाएगा, 60 बनाएगा क्या। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा f cos 60, और इधर कितना आएगा f, देखते जाना बस, सही है। इधर कंपोनेंट पे हो गया। अब इसका देखो, तो ये भी 30 होगा क्या, ये भी 30 होगा, और ये भी कितना होगा, इसका एक कंपोनेंट इस वाले का, एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना f cos 30, एक कंपोनेंट इधर आएगा f sin 30। ऐसे ही इसका देखो, ये पूरा एंगल कितना 60 होगा क्या, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना f cos 60, एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना f, हो गया सब। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये क्या हो गए कैंसिल। नेट फोर्स जो मिला यही मिला, कितना होगा, थोड़ा नेट फोर्स मान लेते हैं, अगर F नेट है तो क्या एक ही डायरेक्शन में सबको ऐड कर देंगे। पहले एक फोर्स F तो ऑलरेडी हमारा है इस डायरेक्शन में, ये मैं लिखा हूं, तो F प्लस ये क्या होगा F sin 30। अच्छा F sin 30, F sin 30 दो बार है क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस F cos 60 और F cos 60 दो बार है, प्लस 2F cos 60। बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं F बार कर लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस 2 sin 30 कितना वाला 1/2 प्लस 2 इंटू cos 60 कितना
ओ सॉरी साइन 60 रहेगा, तो कितना होगा √3 ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना मिला? ये 1 + 1 2 प्लस √3। बाकी एफ की वैल्यू तो पता है आपको कितना, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q²/a²। ये नेट फोर्स होगा, समझे? जीरो कब होता है? जब मैं सभी जगह क्या चार्ज दे रखा आपको, मैंने केवल एक साइड चार्ज दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर सभी टाइम पे अगर आपको चार्ज दिया गया होता तब नेट फोर्स क्या होता? जीरो होता, ठीक है। जल्दी नोट करो। हो गया बालक? अब बताइए, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो। ऐसे रिजल्टेंट फोर्स अगर आपसे पूछता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिए हैं उसको करके आइएगा। अगली बार मिलेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो जो ग्रेविटेशन पढ़े हैं वो पढ़ के आना, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बड़ी वहां मारेंगे। बारिश हो रही थी क्या? बड़ा कम लोग आए बारिश नहीं हो रही थी? क्या कर रहे थे? क्या कहते थे? तो इस वजह से नहीं है तो अभी क्यों आ गए? हैं? तो ऐसे ही क्या होता है? कौन मारा है? कोई मारा है होगा ना? तो कुछ किए होगे तभी तो ना। चोट कैसे लगा था? उनसे गिर गए थे?